नमस्कार। ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा छठी में विषय गणित में अध्याय 11 बीजगणित के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो हम शुरू करेंगे प्रश्नों को। निम्न पैटर्न का अवलोकन कर एक नियम बनाइए। प्रश्न 1, किनारों की संख्या इकाई आकारों आयतों की संख्या। तो हमने यहाँ पर नियम बनाया 3n+1। इसमें कितना है, इसमें किनारे कितने हैं, 4 हैं, और आयतों की संख्या कितनी, 1 है। तो 3 3 एकम 3, 3 और 1 4। एन की जगह कितना रखा हमने, 1। अब आगे हम एन की जगह कितना रखेंगे, 2। तो 3 दूने 6, 6 और 1 7। अब 3 की जगह एन की जगह हम रखेंगे 3, 3 3 9, 9 और 1 10। तो इस प्रकार हमने ये नियम बनाया। प्रश्न दूसरा, यहाँ पर किनारों की संख्या इकाई आकारों षडभुजों की संख्या। इसका भी हमने नियम बनाया 5n+1, जहाँ n षडभुजों की संख्या है। एन की जगह हम कितना रखेंगे, 1। तो 5 एकम 5, 5 और 1 6 आ गया। अब एन की जगह 2 रखेंगे, 5 दूने 10, 10 और 1 11। अब एन की जगह हम 3 रखेंगे, ये 1 2 3, तो 5 3 15, 15 और 1 16। तो इस प्रकार हमने नियम बना के रखा है। अब देखेंगे हम सही विकल्प। अजरा अंजुम ने 3 वर्ष छोटी है। यदि अंजुम की आयु वर्ष है तो अजरा की आयु क्या होगी, तो x - 3 वर्ष। ऑप्शन बी वाला को हम क्या करेंगे, काला। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। यदि m बराबर -1 हो तो 2m - 5 का मान होगा। तो हम यहाँ पर 2m, m की जगह कितना रखना, -1। तो -1 और -5, माइनस का कितना हो गया, 2 -5। जब दोनों संख्या माइनस की हो तो जुड़ती, -5 और -2 कितना हो गया, -7। इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वाला हम क्या करेंगे, काला। निम्न पैटर्न को अगला पद 3 6 9, 3 का पाड़ा 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। इसलिए ऑप्शन ए आएगा इसका, ये वाला को हम क्या करेंगे, काला। एक चर के लिए सत्य कथन के इसका मान स्थिर नहीं होता। ऑप्शन बी वाला को हम क्या करेंगे, काला। उपरोक्त पैटर्न के लिए नियम होगा, इसके लिए उपयुक्त पैटर्न के लिए नियम होगा नियम 2L। ऑप्शन ए। प्रश्न छठा, वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता क्या कहलाती, अचर। बीज गणित में अज्ञात राशियों के स्थान पर किससे प्रयोग किया जा सकता है, चर जैसे x y z, अल्फाबेट से मतलब। यदि x बराबर 3 है तो 10x और x + 10 का मान ज्ञात कीजिए। हमें x की जगह 3 रखना है, तो 10 × 3 10 या 30। x की जगह 3 रखना, 3 + 10 13। तो इसका 13 और 10 13 और 30 उत्तर आ गया। अगला प्रश्न। प्रश्न 9, माचिस की तीलियों की सहायता से अक्षर ई के रूप में प्रतिरूप बनाइए। तो ये ई है, ई का हमने बनाया, ये ई, फिर ई, ये ई, हमने ई प्रतिरूप बनाया। प्रश्न 10, ये अक्षर जेड का जेड के रूप में तीलियों के प्रतिरूप बनाकर आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। मैंने बनाया जेड 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो आकृति ए के लिए 3L और आकृति 2 के लिए 2L + 1, 2L + 1 ही नियम बन गया ना। प्रश्न 11, निम्न तालिका में से चर एवं अचर राशियां छांटकर लिखिए। चर राशियां रहती है अल्फाबेट्स। इसमें ए है, इसमें x, ये y, ये z और ये b। अचर राशियां 4 और 3 है, 9 - 2 -1 ही, 5 4 2 7। प्रश्न 12, माँ ने लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 6 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने n लड्डू दे दिए हो तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे। माँ ने कुल लड्डू x बनाए थे, तो x - L = 6। तो x बराबर L + 6, तो L + 6 लड्डू बनाए थे। अगला प्रश्न। प्रश्न 13, किसी बगीचे में एक पंक्ति में 15 पेड़ है। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो पेड़ों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम होगा, पंक्तियों की संख्या के लिए t का प्रयोग करें। माना पंक्तियों की संख्या t है, तब पेड़ों की संख्या 15 × t, तो 15 t आ जाएगा। प्रश्न 14, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देते हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो तो वांछित पेंसिलों की संख्या कितनी होगी, विद्यार्थियों की संख्या के लिए s का प्रयोग करें। तो हम मानेंगे, माना विद्यार्थियों की संख्या क्या है, s है, तो वांछित पेंसिलों की संख्या 5 × s, तो कितनी होगी, 5s होगी। अंतिम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, निम्न आकृति तीलियों से बना त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा त्रिभुजों की संख्या और तीलियों की संख्या। त्रिभुज कितने, 1, और दूसरे में कितना, 2, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4।
तो तीलियों की संख्या इसमें 3 ही है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें तीलियों की संख्या कितनी है? 9। तो आज के इस वीडियो में हमने गणित के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।